हिमाचल प्रदेश के बीबीएन क्षेत्र के वासियों को ब्लड के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य। नालागढ़ अस्पताल में खुला ब्लड बैंक, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया उद्घाटन। पद्मर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। अपने ही कारनामों की वजह से कांग्रेस का तंबू पूरे देश में उखड़ा, जिनकी खुद की नहीं गारंटी, आज वो दे रहे गारंटी। हमीरपुर में हुआ प्रदेश डिपो होल्डरों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने की शिरकत। अग्निहोत्री ने अमृत महोत्सव के नाम पर 75 रैलियों पर सरकार को घेरा। और हिमाचल के सोलन में अनार की पेटी में मिले नोटों की कतरने, नोट असली हैं या नकली अभी नहीं हुई पुष्टि, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। नालागढ़ अस्पताल में अब ब्लड बैंक शुरू हो चुका है। सोमवार को ब्लड बैंक का विधिवत रूप से उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, जबकि रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रही। ब्लड बैंक के खुलने से अब लोगों को रक्त के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नालागढ़ अस्पताल में अब ब्लड बैंक शुरू हो चुका है। ब्लड बैंक के स्थापित होने से प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन और इसके सीमावर्ती क्षेत्र वासियों को इलाज के दौरान मरीजों को रक्त की कमी नहीं होगी। ब्लड बैंक में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन पर करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि बीबीएन इंडस्ट्री द्वारा किया गया सहयोग सराहनीय है। कुछ इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री द्वारा दिए जा चुके हैं। आर्लेकर ने कहा कि ब्लड बैंक के एरिया में बहुत जरूरत थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में रेड क्रॉस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय दिल्ली में है, जिसमें प्रतिनिधि के तौर पर रेड क्रॉस हिमाचल की अध्यक्षा साधना ठाकुर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की पैरवी कर रही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और हिमाचल प्रदेश के रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम और यहाँ एक ब्लड बैंक खोल रहे हैं। आज इसका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बद्दी वगैरह यहाँ के, जो उन्होंने यहाँ सब इक्विपमेंट्स हमको डोनेट कर दिए हैं बहुत सारे, और उनकी इस माध्यम से हम इसको कर सकें, ऐसा मुझे लगता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स हैं, और उसमें हमारी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर साधना ठाकुर हमेशा जाती हैं। इन सब के प्रयासों से ये सब ब्लड बैंक आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत आवश्यकता थी यहाँ, और इस आवश्यकता को आज हम पूर्ति कर रहे हैं सबके प्रयासों से। मुझे लगता है यहाँ के केवल सामान्य लोगों को भी नहीं, परंतु बद्दी में जो अपने लेबर क्लास, मजदूर वर्ग जो है वगैरह, उनको भी इसकी ज़रूरत मुझे लगता है जब महसूस होगी तब उसकी हम पूर्ति कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हडगलू मेला मैदान में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में विपक्ष पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तंबू अपने ही कारनामों से पूरे देश में उखड़ गया है। उनके लीडर आटे को भी लीटर में तोलने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विकास कार्यों को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी पर विपक्ष को जमकर घेरा। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि हम बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में थे तो क्या आप सरकारी कार्यक्रम नहीं करते थे? जब अब हम सरकार में हैं तो क्या आपको सरकारी कार्यक्रमों में आने का न्यूनतम दे कि हम तंबू लगा करके देते हैं, आप आओ यहाँ भाषण देने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा तंबू तो दिल्ली में भी गड़ा हुआ है और हिमाचल में भी, लेकिन आपका तंबू आपके अपने ही कारनामों से पूरे देश में उखड़ गया है। आज हालात ऐसे हैं कि उनके बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पर दया भी आती है। उनके लीडर राहुल गांधी आटे को भी लीटर से तोलने लगे हैं। इसमें उनका भी कसूर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी दुकान में जाकर आटा नहीं खरीदा। हमें कहा जा रहा कि बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। जहाँ भी तंबू लगाया, बरसात का मौसम है भाई, बारिश हो जाएगी तो हमारे भाई बहन जो यहाँ आए कार्यक्रम में, उनके लिए तंबू लगाया है तो क्या बुरा किया। मैं सिर्फ को एक ही बात कहना चाह रहा हूँ
तुम भी तो सरकार में रहे हैं, और जब आप सरकार में रहे हैं तो आपके जमाने में हम भी तो सरकारी कार्यक्रम तो होते ही थे, और जब हम सरकार में हैं तो क्या सरकारी कार्यक्रम के लिए आपको चंदा देंगे, हम आपको निमंत्रण देंगे कि महाराज हमारी सरकार में आप कार्यक्रम करो, यहाँ पर हम तंबू लगा के देते हैं, आप आओ यहाँ पर भाषण दो। स्वाभाविक रूप से उनकी परेशानी है, क्योंकि उनको आजकल एक ही चिंता लग रही है कि वक्त बहुत कठिन हो गया आने वाले समय में उनके लिए। इसलिए हमारे कम्युनिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, मैं कल भी मजाक कर रहा था, मैंने कहा भाई मित्र को कहना हमारा तो तंबू दिल्ली में भी गड़ा हुआ है, हमारा तो प्रदेश में हिमाचल में भी गड़ा हुआ है, तंबू आपका उखड़ गया तो हम क्या करें भाई। अभी दिल्ली में कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हम यात्रा शुरू करेंगे। दिल्ली में सारे कांग्रेस के नेता गए, हर क्षेत्र से गए, आपके यहाँ से भी गए, हमारे यहाँ से भी गए होंगे, लेकिन उनके राष्ट्रीय नेता मंच पर जब चढ़े भाषण देने लगे तो आटे को भी लीटर में तोल रहे। और आज हालात ऐसे हैं कि उनके बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद आजाद हो गए, जिनके पार्टी छोड़ करके निकल गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे द्रंग विधानसभा को अपना ही घर मानते हैं, क्योंकि बोली, खान पान, मुश्किलें एक जैसी ही है। उन्होंने कहा कि जनता का धन्यवाद करने वे आज आए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने जनता का धन्यवाद नहीं किया और इस बात से विपक्ष परेशान है। विपक्ष के साथी कहते हैं कि हिमाचल में जो कुछ भी हुआ है उसे हमने ही किया है। उन्होंने कहा कि आपने भी किया है, लेकिन आपसे ज्यादा हमने किया है। और नदी पार करने के लिए उस वक्त जो है वो भैंस की खाल में हवा भर दी जाती थी, और उसको जब वो फूल जाती थी वो पानी पर तैरती थी, उसका सहारा लेकर के लोग नदी को पार करते थे। मेरा आपसे इस बात के लिए निवेदन, जो यहाँ आए हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगी है सामने, उस प्रदर्शनी को भी देखिए, जिसमें हमने जिक्र किया हिमाचल तब और हिमाचल अब, उसको देख लिया। एक दौर था जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कई किलोमीटर पैदल जाना होता था, आना होता था। आज घर से कुछ कदम दूरी पर स्कूल है। लेकिन जब इन बातों का हम जिक्र करते हैं तो हमारे विपक्ष के साथी हम वो कहते कि तो हमने ही किया है। हाँ, आपने भी किया है, लेकिन आपने ही नहीं किया है, हमने भी किया है, और सबसे ज्यादा भी लोगों ने किया। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को उनकी 10 गारंटी पर भी घेरा और कई सवाल खड़े किए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी लपेटे में लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के उपमंडल पद्धर के हडगलू मेला मैदान में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों का बखान किया, वहीं कांग्रेस की 10 गारंटी पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि गारंटी देने वाले वो लोग हैं जिनकी अपनी ही गारंटी नहीं है, पहले अपनी गारंटी कांग्रेस पक्की कर ले। सीएम ने कहा कि जब हमने बिजली 125 यूनिट कर दी है तो हमें कहा गया कि हमने मुफ्तखोर बना दिया, और अब खुद गारंटी देने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी लपेटे में लिया। और अभी मैं इन दिनों में देख रहा हूँ कि आजकल इनकी गारंटी चल रही है, गारंटी भाषण दे रहे हैं, बोलते हमारी ओर से हमारी सरकार आएगी तो इस चीज की गारंटी है। 10 गारंटी दी, और गारंटी देने वाले वो लोग हैं जिनकी अपनी ही गारंटी नहीं है। कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो महिलाओं को 18 साल से 60 साल तक हम 1500 रुपए महीने का देंगे। हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली का मुफ्त में देंगे। हमें कहते थे कि मुफ्त खोल बना दिया, और हमने तो 125 यूनिट दिए जो व्यवहारिक रूप से किया जा सकता था, वो 300 यूनिट की बात है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, जिन राज्य के मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ पर ये घोषणा की, क्या नाम उनका, बघेल है, वहां से छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ आए, उनसे पूछिए कि क्या वो अपने प्रदेश में 1500 रुपए हर महिला को दे रहे हैं? क्या वहां पर वो 300 यूनिट बिजली का फ्री दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे।
जब वहां भी दे रहे तो यहाँ देने की बात कहां से कर रहे हो? प्रदेश के मुखिया जयराम ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौल सिंह पहले कहते थे कि मैं 72 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा और उसके बाद कहा कि 75 साल के बाद नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब वे 77 साल के हैं और चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता से कहा कि मुझे और मेरे साथियों को आपकी जरूरत है और आपका विधायक इस बार भी विधानसभा में होना चाहिए। मेरा जो आप जिससे भी इस बात के लिए निवेदन है, पूर्ण जी बैठे हैं दोनों साथी तो थे, उनके ही उम्र का बड़ा इधर का क्या निकाला हमने उनके साथ। तो उस पर सच्ची बात है कि कोई और रास्ता था नहीं, लेकिन इनको सारी ये कि नर्स पता है, कुछ पूर्ण जी को पता है, कुछ जवाहर जी को पता है। पूर्ण जी को ज्यादा नवल जाकर नवल पकड़ ली जाए, इसी में मानता हूँ। नवल तो तभी तो हुआ ही आगे भी हो जाए। उसके लिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है। बड़ा दिलचस्प लगता था ना, तो बहुत जोर से बोलते थे यार ये पॉलिटिक्स बहुत खराब हो गई, मैं भी मानता हूँ खराब हो। फिर बोलते हैं वो कि बस मैंने तो तय कर दिया कि 72 साल के पहले वो 72 साल के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद फिर 75 साल के बाद नहीं लड़ूंगा बोलते, फिर 80 साल बाद अब पता नहीं कितने हो रहे 77। हाँ, अब फिर चुनाव के भी वोट नेक्स्ट लड़ने पता नहीं उनकी पार्टी के नेता के साथ कोई उनकी आपस में हुई होगी। उन्होंने कहा कि अब उम्र नहीं रही, उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल करके देखना, आगे चल करके देखना। वो तो खैर उनकी पार्टी की बातें उसमें मुझे बहुत नहीं कहना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बदले की भावना से काम करने के रिवाज को बदला है। रिवाज बना था कि सरकार बदल जाती है तो टोपी बदल जाती थी। लाल रंग और हरे रंग की टोपी में भी राजनीति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरे रंग की टोपी भी अपनी है और लाल रंग की भी। रिवाज तो ये भी बना हुआ था कि भाई सरकार बदल गई तो टोपी बदल जाती है। हरे रंग की टोपी उसकी है, लाल रंग की उसकी है, ऐसा ही होता था। और हमने तो यहां तक देखा कि जो टोपी हमारा हिमाचल की शान है, पहचान, जब उनके रंग के मुताबिक टोपी नहीं दी गई तो टोपी ही फेंकती उस पर। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के नेता उस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री थे और शिमला के पीटर हॉल में कार्यक्रम हो रहा था। हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस दिन वहां पर थे, और भी मंत्री केंद्र के थे, और गलती से उन्हें जो है लाल टोपी को वीरभद्र सिंह को दे दी और उन्होंने उनको कैसे फेंक दिया। ये टोपी सबकी है, हरी भी अपनी है, लाल भी अपनी है, ये हिमाचल की टोपी है। इसलिए हमने रिवाज बदलने की बात कही है। ये रिवाज बंद होना चाहिए। टोपी सिर में पहनी जाती है, और जो सिर में जो चीज पहनी जाती है उसको अपमानित नहीं करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। इसलिए ये टोपी हिमाचल की है, हरी भी अपनी है और लाल भी अपनी है। वक्त चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बन रही हमारे